एक तो दिसंबर माह की हाथ ठिठुरती सर्दी और ऊपर से एक परिवार का उजड़ गया आशियाना। भीषण आग ने पूरे घर को कर दिया स्वाहा। अब पूरा परिवार सर्द मौसम में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। जी हाँ, बात कर रहे हैं नालागढ़ के तहत खरपान गांव की, जहां बीते वीरवार को जब पूरा परिवार किसी समारोह में शामिल होने के लिए घर से बाहर गया था तो अचानक पीछे से उनके घर में भीषण आग लग गई और आग लगने के कारण 2 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। और इस मकान में कुल 11 कमरे थे और 11 कमरों में रखी हुई ज्वेलरी, फर्नीचर और अन्य घर का सामान जलकर राख हो गया। इस 11 कमरों के मकान में बस अकेली दीवारें ही बची है और सारा सामान खत्म हो चुका है। अब परिवार प्रशासन और सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अग्निकांड की खबर सुनते ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव बाबा हरदीप सिंह पीड़ित परिवार का दुख साझा करने के लिए उनके घर पहुंचे और हुए नुकसान का जायजा लिया। सरकार और उनकी पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया गया। इस बारे में पीड़ित परिवार के सदस्यों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि वे किसी समारोह में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए थे और घर के एक कमरे में ताला लगा हुआ था। दोपहर को अचानक उनके घर में आग लग गई, जिसके कारण उनका पूरा घर का सामान जलकर राख हो चुका था और अब वे सरकार और प्रशासन से हुए नुकसान का उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों का कहना है कि मौके पर तहसीलदार राम शहर पहुंचे और उनकी ओर से राशि के तौर पर 5,000 की मदद की गई थी और सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव बाबा हरदीप सिंह पहुंचे और उन्होंने 10,000 की आर्थिक मदद दी है। आपको बता दें कि इस अग्निकांड में एक गरीब परिवार का पूरा आशियाना ही उजड़ गया और पूरा परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है और दूसरी ओर सर्दी का मौसम है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे पूरे परिवार के लोगों का ठंड से बुरा हाल है और परिवार की महिलाओं का भी रो रो कर। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम रमेश कुमार है जी। अच्छा, ये आग लगी आपके मकान में, कैसे लगी, कब लगी और कितना नुकसान हुआ आपका? सर कल लगी आग कोई 1-1:30 बजे के बीच में और बहुत नुकसान हुआ और जो भी बेड रजाइयाँ कंबल रखे थे बीच में वो सारे जल गए और कंप्यूटर रखा था वो भी जल गया और बहुत सारा नुकसान हुआ। गहने रखे थे वो भी जल गए। आभूषण 11 कमरे खो गए हमारे, छत ऊपर से सारे जल गया, टीन जल गई है। कितने का नुकसान है ये? कोई 25-30 लाख के बीच में नुकसान हुआ है हमारे साथ। तो इसके अलावा आपको किसी ने कोई राहत? पहले तहसीलदार साहब आए थे कल, उन्होंने राहत के तौर पे हमारे को 5,000 रुपये राशि दी और अभी मुख्य सचिव हरदीप बाबा जी कांग्रेस से, उन्होंने भी हमारे को 10,000 रुपया भी दिया। उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने कोई आश्वासन दिया और सरकार की ओर से? हाँ जी, आश्वासन दिया उन्होंने, हम पूरा सहयोग करेंगे, जितना भी हमारे से हो सकेगा उतना सहयोग करेंगे। अच्छा, जब आग लगी तो घर पे कौन था? कोई जानी नुकसान तो नहीं है? कोई नहीं था सर घर में। अच्छा सर, मेरा नाम श्यामलाल है। हाँ जी। कल कोई 1-1:30 बजे के बीच में हमारे घर में आग लगी, अचानक आग लग गई, कोई भी घर में नहीं था और जितने भी घर में। आग कैसे लगी? पता नहीं सर, तार है चौकी या कैसे हुई, हमारे को कोई पता नहीं, हम घर में ही नहीं थे। जिस कमरे से आग लगी उस कमरे में ताला लगा हुआ है बाहर से और जो है इसी कमरे में प्रिंटर वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, बेड रजाइयाँ जो भी थे इसी कमरे में थे सारे और 3 लाख रुपए के इसमें गहने भी थे, आभूषण थे और सर जितने भी रजाइयाँ थी, बेड थे, सोफे थे, सभी जलकर राख हो गए। और हम 3 भाई है सर, हमारे जितने भी 11 कमरे थे, 11 कमरों में से छत जो है जा चुकी है। अब हम कहाँ जाएँ? राहत के तौर पर जो है कल तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने हमारे को जो है 5,000 रुपये दिया और जो है आज हमारे कांग्रेस के सचिव श्री हरदीप बाबा जी हमारे घर में इस ठंड के मौसम में आए और जो उन्होंने हमारे को जो है रात के तौर पर 10,000 रुपये दिया और उन्होंने आश्वासन किया कि हम जितना भी हो सके अपनी पार्टी की तरफ से आपकी पूरी मदद करेंगे, आपकी जो है पूरा जो सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल के गहराइयों से। आप लोग क्या करते तीनों भाई? सर, हम पाठ पूजा का काम करते हैं, गरीबी है, जितने भी हमारे पास जो भी सामान जो है मनस के आता है, वहाँ लोग जो हमारे देते हैं वो भी इसी कमरे में भरा हुआ था, इन्हीं कमरे में, वो भी सब जलकर राख बन गया है सर, सब कुछ ही। ठीक है। पिछले कल हमारी इस ग्राम पंचायत नंद के गांव खरपाना में हमारे पंडित जी श्यामलाल जी और रमेश जी
इनके घर पे ये जो फायर हुई है, जो इस फायर से का आज मुआयना करने में खुद अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँचा हूँ और बड़ा दुखद जो है दृश्य है। और जिस तरीके से नुकसान हुआ है, ना सिर्फ मकान का बल्कि इनके यहाँ जितने भी माली नुकसान, जो भी इनके गहने थे, कंप्यूटर था, प्रिंटर था, बेड था, सब कुछ जो है जल के राख हो गया। और इसके अलावा जेवरात थे, सब चीज़ें जो है वो जलकर राख हो गई हैं। मैं तो बहुत जो है इस दृश्य को देखकर मुझे तो खुद बहुत जो है अफसोस जो है मैं जाहिर करता हूँ। और आने वाले समय में किस तरीके से इनका नुकसान पूरा हो, उसके लिए हम सब लोग जो है सरकार से भी अपील करते हैं कि इनको मुआवजे के रूप में जो है इनकी आर्थिक तौर पर जो है वो मदद की जाए। आसपास के लोग भी जो है इनकी मदद करें और लोग भी आकर जो है इनका हौसला अफजाई करें। और जो नुकसान हुआ है उसको तो पूरा नहीं किया जा सकता, पर हमारी यही अपील है कि आने वाले समय में किसी तरीके हमारे हर गांव को जो है सड़क के साथ जोड़ना जो है हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जब तक सड़क जो है हर गांव के साथ नहीं जुड़ेगी, इस तरीके का हादसा आगे भी भविष्य में अगर हो तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इसमें आज जानी नुकसान तो नहीं हुआ प्रभु की कृपा से, पर आज जो माली नुकसान यहाँ पे इनके परिवार का हुआ है। अब गरीब व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से जो है सामान सारा इकट्ठा किया और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, पर इस परिवार को बहुत बड़ा झटका है। मैं इस परिवार को अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से जो है विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग आपके इस दुख भरी इस घड़ी में आपके साथ हैं और हमारे से भी जो बन सकेगा हमारा पूरा सहयोग जो है आपको, आपके परिवार को जो है आने वाले समय में मिलेगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें उचित मुआवजा जो है इनका जो है बनता है उसको देने की कृपा करे और जिस भी तरीके से जो मदद हमारी तरफ से होगी इस परिवार को हम देने की पूरी जो है विश्वास दिलाते हैं।